इस वीडियो में हम समझते हैं कि MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर सोलर से आने वाली करंट को ये बूस्ट कैसे करता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता रहे हैं कि अगर हमारा सोलर पैनल 5 एम्पियर करंट बनाता है और 5 एम्पियर पहले हमारे सोलर चार्ज कंट्रोलर में आता है, तो वही 5 एम्पियर करंट 6 एम्पियर में कन्वर्ट होता है और हमारी बैटरी को 6 एम्पियर से चार्ज करता है। तो ये सब कुछ कैसे होता है, करंट बूस्ट कैसे होता है, इसके लिए हम आपको इस वीडियो में लाइव दिखाएंगे भी कि कैसे ये करंट को बूस्ट करता है और आपको प्रॉपर समझाएंगे कि क्या इसका रियलिटी है, कैसे ये करंट को बूस्ट करता है, बूस्ट करता भी है कि नहीं करता है। ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में लाइव दिखाने वाले हैं। फिलहाल मेरे पास है स्मार्टन प्राइम प्लस का इस 50 एम्पियर का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर। इसी कंट्रोलर में हम आपको बताएंगे कि कैसे करंट को बूस्ट करता है। तो चलिए ले चलते हैं अपने कंट्रोलर के पास, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा सोलर पैनल, और दोनों सोलर पैनल जो है 100 वाट की हैं और एक सोलर पैनल से 5 एम्पियर 20 वोल्ट आउटपुट सप्लाई निकलता है। अगर आप एक से ज़्यादा सोलर पैनल का इस्तेमाल करते हो तो कनेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका सोलर चार्ज कंट्रोलर करंट को कितना बूस्ट करता है। अगर आप पैरेलल कनेक्ट करते हो दोनों सोलर पैनल को तो करंट कम बूस्ट करेगा, और सीरीज़ में कनेक्ट करते हो अपने दोनों सोलर पैनल को तो करंट 2 गुना के आसपास में बूस्ट करेगा। तो करंट बूस्ट करने का प्रोसेस जो है ये पूरा हम आपको इस वीडियो में डिटेल में समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं अपने सोलर चार्ज कंट्रोलर के पास, और पहले आपको दिखाएंगे कि अगर हम दोनों पैनल को पैरेलल कनेक्ट किए हुए हैं तो हमारा सोलर पैनल से कितना आउटपुट आ रहा है और कितना हमारी बैटरी को जा रहा है। तो चलिए ले चलते हैं अपने सोलर चार्ज कंट्रोलर के पास। तो ये रहा दोस्तों हमारा MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर स्मार्टन प्राइम प्लस, जो कि 50 एम्पियर का है, और पिछले 2-3 वीडियो आपने इसी सोलर चार्ज कंट्रोलर से रिलेटेड ही आपने देखा होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो हमारा बैटरी टाइप दिखा रहा है, ऑटोमेटिक पे हमने सेट किया हुआ है। ये तीनों टाइप की बैटरी को आराम से चार्ज कर लेगा, या अपने आप डिटेक्ट कर लेगा। परसेंटेज DOD हमने 30% 12 वोल्ट पे सेट करके रखा हुआ है। ये DOD क्या है इसके बारे में जानना चाहते हो तो कल ही हमने वीडियो बना करके आपको बताया हुआ है। तो अब हम आपको बताते हैं कि हमारे सोलर पैनल से करंट कितना आ रहा है और वोल्टेज कितना आ रहा है और हमारी बैटरी को कितने एम्पियर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वेट कर लेते हैं कि हमारा सोलर पैनल कितना आउटपुट भेज रहा है। 5.6 एम्पियर करंट भेज रहा है और 13.3 वोल्ट ही करंट भेज रहा है। और हमारी बैटरी में कितना जा रहा है ये भी हम देख लेते हैं। देखिए बैटरी में हमारे जा रहा है 6 एम्पियर, मात्र 6 एम्पियर जा रहा है, और हमारा बैटरी जो है 12.7 वोल्ट चार्ज है। हमारा बैटरी 12.7 वोल्ट ही चार्ज है। लोग कहते हैं कि 12.7 वोल्ट से हमारी बैटरी चार्ज हो रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 12.7 वोल्ट हमारी बैटरी चार्ज है। कभी कभार क्या होता है कि हमारे सोलर पैनल से वोल्टेज कम आता है और करंट हमें प्रॉपर मिलता है। अगर हम 2 सोलर पैनल का इस्तेमाल करते हैं तो एक सोलर पैनल हमारा लगभग ठीक तरह से वर्क कर रहा है और दूसरा सोलर पैनल ठीक तरह से वर्क नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या होगा कि हमें वोल्टेज कम देखने को मिलेगा और करंट प्रॉपर देखने को मिलेगा, वो भी एक सोलर पैनल का। तो आप यहाँ पर देख पा रहे थे 5 एम्पियर आउटपुट मिल रहा था और 13 वोल्ट ही आउटपुट सप्लाई हमें मिल रहा था। अब हम आपको बताते हैं कि अगर हम सीरीज़ कनेक्शन करते हैं अपने सोलर पैनल का तो उसका क्या रोल है और ये करंट को डबल कैसे बूस्ट करता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सीरीज़ कनेक्शन हमने किया हुआ है तो यहाँ पर 2.9 एम्पियर और यहाँ पर वोल्टेज 33.1 वोल्ट यहाँ पर आउटपुट देखने को मिल रहा है, जबकि हमने दोनों सोलर पैनल को सीरीज़ में किया हुआ है। तो यहाँ पर करंट यहाँ पर डबल हो चुका है 6.3 एम्पियर और वोल्टेज 12 वोल्ट ही दिखा रहा है। 12 वोल्ट ये हमारी बैटरी चार्ज हो रही है, मतलब कि 12 वोल्ट ही हमारी बैटरी अभी चार्ज है। देखिए फ्रेंड्स, ये 2.9 एम्पियर और 33 वोल्ट ये हमारी 2 बैटरी के लिए सप्लाई भेज रहा है, लेकिन हम एक ही बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, मात्र 12 वोल्ट की बैटरी को। इसीलिए इसने करंट को डबल कर दिया है और यहाँ पर ये वोल्टेज को कम कर दे रहा है। वोल्टेज अगर कम होगा तो अपने आप एम्पियर बढ़ जाता है, क्योंकि ये 2 सोलर पैनल मिलके हमारी 2 बैटरी के लिए आउटपुट सप्लाई भेज रही है 2.9 एम्पियर, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मात्र एक ही बैटरी को चार्ज कर रहे हैं जो कि मात्र 12 वोल्ट की ही है। अगर हम दोनों सोलर पैनल को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो वोल्टेज बढ़ जाता है। इसका मतलब कि ये 24 वोल्ट बैटरी के लिए हो जाता है। तो हम 24 वोल्ट बैटरी को नहीं चार्ज कर रहे हैं बल्कि 12 वोल्ट बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारा सोलर चार्ज कंट्रोलर एम्पियर ज़्यादा दिखा रहा है कि हमारी बैटरी ज़्यादा एम्पियर से चार्ज हो रही है। अब हम जानते हैं कि हमारा सोलर चार्ज कंट्रोलर हमारी सोलर से आने वाली करंट को बूस्ट करता है कि नहीं। तो बिल्कुल ये बूस्ट करता है, लेकिन दोस्तों बूस्ट करने का तरीका है वोल्टेज को कम कर देना।
वोल्टेज को कम कर देने से अपने आप करंट बढ़ जाता है। ये हम पिछले वीडियो में भी आपको बताया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, क्या करता है कि जो भी हमारे सोलर पैनल से एग्जांपल हम बताते हैं कि अगर हमारे सोलर पैनल 20 वोल्ट आउटपुट सप्लाई भेजता है तो हमारा सोलर चार्ज कंट्रोलर क्या करता है, वो 20 वोल्ट को कम कर देता है, 13 से 14 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। और वोल्टेज जब कम होता है तो अपने आप एम्पियर बढ़ जाता है। आप यहाँ पर कैलकुलेशन के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे। ओके गाइस, तो करंट बूस्ट तो करता ही है, लेकिन दोस्तों ये डबल करंट कैसे बूस्ट करता है इसके बारे में हमने आपको डिटेल में समझाया हुआ है। आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।